गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस सेशन में जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना टू डू एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंगुलर में। तो अभी तक जो है हमने यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कितने सारे सेशंस कर लिए हैं। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और जो टू डू एप्लीकेशन शुरू किया वो हमने पार्ट 8 से शुरू किया है। तो पार्ट 8 के ये सारे जितने भी हैं ये सारे आप देखिए, चेक करिए, है ना? एक-एक करके देखिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप अपने आपके जॉब इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो हम टू डू एप्लीकेशन के साथ में जो है सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए चल रहे हैं। तो अभी तक जो है हमने एज़ पर रोड मैप डॉक्यूमेंटेशन अगर हम देखें, तो हमने जो है पार्ट 9 तक कर लिया। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने ये देखा था कि लोकल स्टोरेज जो है हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, है ना? और इसमें हमने देखा था लोकल स्टोरेज में कैसे हम डेटा सेव करा रहे हैं, कैसे डेटा ले रहे हैं, ठीक है? तो लोकल स्टोरेज का थोड़ा-सा और देख लेते हैं। लोकल स्टोरेज में अब कुछ नहीं है, अब डिलीट का देखना है कि लोकल स्टोरेज हम डिलीट कैसे कर सकते हैं और क्लियर कैसे कर सकते हैं, ठीक है? जल्दी से मैं एप्लीकेशन खोल लेता हूँ और एप्लीकेशन में जो है हम देख लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर जो हमने आज पढ़ना है बेसिकली इस सेशन में वो पढ़ना है पार्ट 10, ठीक है? एचटीटीपी एंड एपीआई। अब यहाँ पे ये दोस्तों ध्यान से ये सेशन देखना, ये बहुत काम की चीज़ है। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ये एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल जो है ये यूज़ करके देखना है। एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल ये पुराने एंगुलर में आया करता था, तो अब नया वाले में कैसे आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है? तो चलते हैं आगे, थोड़ा-सा उसमें देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे-जैसे हमने सेव डेटा इन लोकल स्टोरेज, गेट डेटा इन लोकल स्टोरेज ये बनाया था, है ना? रिमूव। अब यहाँ पे मैंने एक्चुअली कल क्या करा था, मैंने इस कोड को थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ कर लिया है, इसको पुश कर रखा है मैंने ऑलरेडी, ठीक है? इसमें क्या कुछ किया था मैंने, ये कुछ नहीं है, इसको हटा देता हूँ। तो कल अगर आप देखोगे तो ये गिटहब में जब रेपो में देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से जो है थोड़ा कोड को और ऑप्टिमाइज़ किया, ठीक है? तो आप ये देख लेना। और देखो इस तरीके से हम रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? लोकल स्टोरेज से अगर आपको रिमूव करना है तो सिर्फ़ ये फ़ंक्शन कॉल करा दो और ये क्या करेगा और की भेज दो, ये रिमूव कर देगा, ठीक है? क्लीन करना है तो इसी तरीके से ये लोकल स्टोरेज क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये रिमूव आइटम और क्लियर में क्या अंतर है, मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता दूँ। देखो रिमूव आइटम में क्या होगा, जो आप की भेजोगे सिर्फ़ वही लोकल स्टोरेज का डेटा डिलीट होगा, ठीक है? जैसे सपोज़ के लिए एप्लीकेशन रन कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा-सा एप्लीकेशन में बता देता हूँ। ये मैं एप्लीकेशन में आया, इंस्पेक्ट एलिमेंट में आया, टास्क में आया, एप्लीकेशन के अंदर गया, इसे बंद करता हूँ और यहाँ पे आप अगर लोगो स्टोरी में देखोगे तो देखो एबीसीडी और टास्क, है ना? ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? तो अब रिमूव आइटम क्या करता है, रिमूव आइटम में आपने की देनी होती है, जैसे मान लो मैंने एबीसीडी दे दी, तो वो क्या करेगा सिर्फ़ एबीसीडी वाला ही लोकल स्टोरेज को डिलीट करेगा, ठीक है? लेकिन क्लियर का क्या मतलब होता है? लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जितनी भी लोकल स्टोरेज है, मान लो एबीसीडी, टास्क और जितनी भी आपने बनाई होगी, वो सारे का सारा क्लियर कर देगा, ठीक है? लोकल स्टोरेज का ये होता है मतलब, ठीक है? चलो, अब हम क्या करते हैं, ये आप कोड देख लेना, ये थोड़ा मैंने ऑप्टिमाइज़ किया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको और लिखा है, तो आप जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में और उसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो एचटीटीपी कॉल्स, है ना? पहले थोड़ा-सा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कनेक्ट टू अ बैकएंड और यूज़ मॉक एपीआई, ठीक है? क्योंकि बैकएंड तो हमारे पास रेडी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक मॉक एपीआई यूज़ करेंगे, ठीक है? जिसमें हम क्या करेंगे, टास्क लिस्ट बनाएँगे और वो टास्क लिस्ट एक यूआरएल की फॉर्म में होगा, उसको हम जो है अब यूज़ करेंगे। बेसिकली मतलब हमने क्या करना है, अब टास्क जो लिस्ट है, वो अभी तक हमने देखी कि हमने कॉन्स्टेंट से उठाई, है ना? कॉन्स्टेंट से उठाने के बाद क्या करी, लोकल स्टोरेज पे सेव करी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट का ना हटा ही देंगे सब कुछ, मतलब कांस्टेंट से कुछ भी डेटा जो है अब हम नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यूआरएल से डेटा लेंगे, ठीक है? तो वो देख लेते हैं हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है? और यहाँ पे दोस्तों अब हम यूज़ करने वाले हैं ऑब्जर्वेबल्स और प्रोमिसेस, ठीक है? प्रोमिसेस नहीं, सब्सक्राइब, ठीक है? ऑब्जर्वेबल, सब्सक्राइब और असिग पाइप का भी जो है देख लेंगे, अभी यूज़ करते हैं कि नहीं करते, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें जो है हमने करनी है, ठीक है दोस्तों? तो चलो आगे बढ़ता हूँ मैं और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गूगल में जाता हूँ और अपनी ये जो मॉक एपीआई है इसका जो है एक टास्क लिस्ट करके कुछ बना लेता हूँ। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, गूगल में जा करके क्रिएट मॉक एपीआई, ठीक है? तो ये जैसे देखो यहाँ पे ये फ्री वाले रहते हैं, तो आप कुछ फ्री वाले बना सकते हो। देखो जैसे ये 30 डे ट्रायल है ना? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्री। तो अभी क्या करेगा, कोई एक ऐसा होगा जो फ्री, जैसे देखो एपीआई टेस्टिंग, ये तो टेस्ट करने का है, इसे भी हटा देते हैं। यहाँ पे एक मॉक एपीआई करके आता है, देखो ये वाला, ठीक है? ये बिल्कुल फ्री है, इसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मॉक एपीआई डॉट गेट स्टार्टेड करेंगे, साइन इन कर लेता हूँ मैं गूगल से और अपना ये वाला अकाउंट
फिर लॉगिन कर लेता हूँ, कंटिन्यू। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा, ठीक है? प्रोजेक्ट बनाऊँगा टू डू ऐप करके, और यहाँ पे दे दूँगा API/v1 करके एक बेस यूआरएल, ठीक है? क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक एपीआई बनाऊँगा, ठीक है? ये न्यू रिसोर्स करके। अब यहाँ पे मैंने एक एपीआई क्या बना दी, सपोज़ टास्क करके, ठीक है? अब देखो हमारी इसमें क्या-क्या चाहिए हमको, आईडी चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए, है ना? प्लस हमें चाहिए यहाँ पे टाइटल, ठीक है? और टाइटल क्या है, faker डॉट जेएस नहीं होगा, टाइटल हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग, और प्लस करके फिर यहाँ पे स्टेटस, है ना? स्टेटस में हमारा स्ट्रिंग होगा, और इस तरीके से, ठीक है दोस्तों? तो आप देखोगे, तो जब हमारा ये बनेगा, मैं इसको क्रिएट करता हूँ जैसे, अब आप जब भी क्रिएट करेंगे तो मैं ना इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है? अभी तो ये डेटा इसमें कुछ नहीं है ना? ये इस पे करूँगा तो देखो ये हमारा एक यूआरएल मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है? अब इसको हम एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है? इस यूआरएल को हम यूज़ करने वाले हैं। तो उससे पहले अभी क्या करते हैं, ज़रा डेटा फिल कर लेते हैं। मैं इसमें गया, ठीक है? अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ना ऐसे करके इसमें एक तरीका होता है बहुत आसान, ये देखो ये मैंने इस तरीके से, ये अगर ऐसे-ऐसे करोगे ना तो ये डेटा फिल कर देगा। देखो अभी 53 रिकॉर्ड, 30 रिकॉर्ड, है ना? अब मैं वापस से इस पे जाऊँगा तो ये देखो, ये मेरे को डेटा प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? इस तरीके से। और इसको प्रिंट प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो देखो आईडी स्टेटस 4, अभी स्टेटस में क्या है, हमको सिर्फ कंप्लीटेड और पेंडिंग चाहिए, है ना? तो थोड़ा-सा इसको एडिट करते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं कि हमको क्या चाहिए, अगर कुछ ऐसा आता है, जैसे इसमें क्या है, क्या-क्या है हमारे पास, बेकर डॉट जेएस में क्या करेगा ये, कंट्री वंट्री नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, इसमें हमको एक्चुअली स्टेटस पेंडिंग चाहिए, है ना? तो इसको स्ट्रिंग कर लेते हैं, और इसमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एंट्री करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। देख लेते हैं फिर भी कुछ है कि नहीं है। बूलियन है, नंबर है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, डेट है। बूलियन भी नहीं चाहिए, नंबर भी नहीं चाहिए, फेकर डॉट जीएस, फेकर डॉट जीएस में कुछ सिटी नेम ये सब है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना? ये सब नहीं चाहिए हमको। एनिमल डॉट टाइप ये भी नहीं चाहिए। कलर ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ कंप्लीटेड और पेंडिंग चाहिए। तो वो लिस्ट जो है हमारी यहाँ पे नहीं आ रही, तो हम एक काम कर लेंगे, कोई नहीं, हम इसको ना फटाफट से क्या कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, ठीक है? तो एडिट करने के लिए अभी क्या करते हैं, सबसे पहले इसे अपडेट करते हैं। फिलहाल हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं, ले लेते हैं सपोज 14 रिकॉर्ड, ठीक है? 14 रिकॉर्ड लेकर के, और इसका ये डेटा में मैं जाता हूँ, और यहाँ पे फटाक से मैं क्या करता हूँ, ये जो है स्टेटस, ठीक है? इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेंडिंग, ठीक है? पेंडिंग कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, और ये वाला भी पेंडिंग, 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 पेंडिंग हो गया, ये भी पेंडिंग हो गया, ये भी पेंडिंग हो गया, और ये भी पेंडिंग हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, 14 रिकॉर्ड्स हमारे पास है ना पेंडिंग, ठीक है? ये मैंने अपडेट कर दिया। अच्छा, अपडेट करने के बाद अब मैं जैसे मान लो कोई रिकॉर्ड बढ़ाता हूँ, सपोज मैंने 20 कर दिए, अब देखते हैं स्टेटस में क्या देता है हमको। यहाँ नीचे देखते हैं पेंडिंग 14 तक ही होगा। अच्छा ये देखो यहाँ से चेंज कर दिए, है ना? तो 14 रिकॉर्ड्स के लिए अभी हम क्या करते हैं, 14 रिकॉर्ड रख लेते हैं आपके पास, ठीक है? इन 14 रिकॉर्ड्स में हम क्या करेंगे, जो है, अब हमारे पास जो यूआरएल बना, देखो यूआरएल क्या बना, इस टास्क पे क्लिक करूँगा मैं, ये मेरा यूआरएल बन गया, ठीक है? इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने एप्लीकेशन में, ठीक है? अब देखो, अब ध्यान से देखना दोस्तों कैसे हम करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं जाऊँगा टास्क सर्विस में, ठीक है? अब देखो दोस्तों यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे हम ना एचटीटीपी क्लाइंट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? एचटीटीपी क्लाइंट हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, और बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अब देखना ये बिल्कुल कोड स्टैंडर्ड है एकदम, तरीका बिल्कुल बढ़िया से। तो मैं यहाँ पे ना अब सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, एक सर्विस ऐसे बनाने वाला हूँ जिसमें मैं जो भी है पोस्ट, गेट और ये सारे जो भी फंक्शन होते हैं हमारे, है ना? तो वो मैं यूज़ करने वाला, मेथड्स जो होते हैं बेसिकली, ठीक है? वो हमें यूज़ करने वाला, तो उसके लिए मैंने एक बेस सर्विस बनाऊँगा, ठीक है? और उस बेस सर्विस को मैं क्या कर दूँगा,
बेस सर्विस को मैं ना यहाँ पे यूज़ करूँगा टास्क सर्विस में, ठीक है? बेसिकली मैं क्या कराऊँगा उसको एक्सटेंड करवाऊँगा। उससे क्या होगा अब उससे क्या होगा मैं अभी इसको बताऊँगा, ठीक है? पहले मैं क्या करता हूँ बेस सर्विस बनाता हूँ यहाँ पे ना एक, ठीक है? ध्यान से देखना दोस्तों, मज़ा आएगा आपको ये, समझोगे जब अच्छे से ना। सर्विसेज़ के अंदर बेस सर्विस करके मैंने एक ये बनाई, ठीक है? ये मैंने एक बेस सर्विस बना दी। अब इसके अंदर जल्दी से मैं प्राइवेट प्राइवेट देने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इसको पब्लिक देने वाला हूँ, ठीक है? एचटीटीपी करके मैंने इस तरीके से दिया इंजेक्ट, और यहाँ पे देखो मैं क्या इंजेक्ट करने वाला हूँ इस बार। यहाँ पे मैं एचटीटीपी क्लाइंट आता है, ठीक है? ये ये मैं इंजेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने कुछ बना दिए पोस्ट, ठीक है? वापस से कोई सा भी टाइप का डेटा आ सकता है, ठीक है? पोस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे सिंपल कर दिया दिस डॉट एच टी पी डॉट पोस्ट इस तरीके से, ठीक है? ध्यान से देखना दोस्तों, इसके अंदर एक्सेस भी आती है, ये पोस्ट मेथड होता है, ठीक है? तो पोस्ट मेथड, डिलीट मेथड, देखो पोस्ट मेथड क्या होता है? पोस्ट मेथड ये होता है कि जब आपने कोई एंट्री करनी होती है, ठीक है? डेटाबेस के अंदर। गेट मेथड क्या होता है? जब आपने एंट्री फेच करनी होती है, ठीक है? पुट का मतलब क्या होता है? जब आपने कोई भी किसी भी एंट्री के अंदर कोई एक रिकॉर्ड को क्या करना पड़ता है? अपडेट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पुट यूज़ करते हैं। डिलीट क्या होता है? जब आपने कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है, कहाँ से? सर्वर से, ठीक है? तो ये मेथड है। तो यहाँ पे जैसे ये पोस्ट है ना? पोस्ट में अब यहाँ पे मैं एक और दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ कि पब्लिक स्टैटिक। अब मैं इसको स्टैटिक बनाऊँगा, ठीक है? पब्लिक स्टैटिक मैं इसको बना दूँगा, और यहाँ पे मैंने ये स्टैटिक बनाने के बाद क्या करना है? इसको मैंने रीड ओनली बनाना है। ये पब्लिक रीड ओनली स्टैटिक। अब ये रीड ओनली और स्टैटिक दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, तो इसलिए स्टैटिक, ठीक है? और यहाँ पे मैंने बोल दिया एपीआई बेस यूआरएल इस तरीके से, ठीक है? और देखो अब यहाँ पे मैंने कॉपी कर पहले से कर रखा था, तो एपीआई बेस यूआरएल में कहाँ से कहाँ तक का कॉपी करूँ, लूँगा बेस यूआरएल से यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक है? स्लैश टास्क ये सब हम जो है ऐड करेंगे अपने वहाँ से एपीआई से, ठीक है? इतना काम इस तरीके से, ठीक है? तो ये मेरा बन गया क्या? एपीआई बेस यूआरएल तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे सीधा-सीधा क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पे ना सेल्फ करके यूज़ कर सकता हूँ इसको, ठीक है? सेल्फ करके एपीआई, अरे यार दिस डॉट, देखो दिस डॉट, अभी स्टैटिक जब आप बनाते हो ना, तो क्या है ये आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? दिस डॉट के अंदर ये नहीं आएगा क्योंकि ये स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब ये जो है चेंज नहीं होने वाला भी है, ठीक है? ये बिल्कुल भी। तो ये चेंज होने नहीं वाला, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? इसी सर्विस का नाम दे देना वापस से, बेस सर्विस डॉट ऐसे करके यूज़ कर लो इसको, ठीक है? और पोस्ट किस टाइप का डेटा होगा? ये वापस से टी टाइप का होगा, जेनेरिक टाइप बना रहे हैं हम इसको, ठीक है? क्योंकि कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे भी आपने इस तरीके से क्या कर दिया? जेनेरिक टाइप का बना दिया, ठीक है? इतना हो गया, और अब यहाँ पे आपने क्या करना है? देखो अब इसके आगे मुझे स्लैश टास्क भी ऐड करना है ना, ठीक है? तो स्लैश टास्क भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डेटा पास करूँगा, ठीक है? और दूसरा मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा? यूआरएल पास करूँगा, ठीक है? यूआरएल बेसिकली क्या, सिर्फ़ उसका नाम, सर्विस का नाम, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूँगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक पूरा यूआरएल बनाऊँगा कांस्टेंट यूआरएल करके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? बेस सर्विस डॉट एपीआई बेस यूआरएल कॉन्कैटिनेट कराऊँगा, ठीक है? प्लस करके, और यहाँ पे मैंने किस तरीके से कैसे प्लस करना है, तो वो ध्यान से देखना दोस्तों। तो मैं ना ये वाला यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है? इस तरीके से बेस सर्विस डॉट एपीआई बेस यूआरएल, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे से स्लैश क्या था हमारा, वो जो पूरा यूआरएल था, वो ये था ना, पूरा यूआरएल जो था स्लैश, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, ठीक है। स्लैश टास्क था, है ना? तो यहाँ पे मैंने सीधा-सीधा यहाँ पे क्या कर देना है, ये जो यूआरएल आएगा ऊपर से, ये वाला, है ना? या तो आप इसको कर दो सीधा-सीधा सर्विस नेम, खत्म बात, ठीक है? ये सर्विस का नाम है, ठीक है? इस तरीके से मैंने किया, और यहाँ पे मैंने बोल दिया क्या, यहाँ पे आ जाए सर्विस का नाम इस तरीके से, ठीक है? अब देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये पोस्ट मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है? डेटा इसके अंदर मैंने पास किया, कांस्टेंट यूआरएल ये हो गया हमारा, ठीक है? सर्विस नेम मैंने स्ट्रिंग में दे दी, कैन नॉट फाइंड न्यू पोस्ट, पोस्ट तो मेरा फंक्शन है ना,
दिस डॉट http.post, ठीक है, ये जो मैंने कर दिया। और ये मैंने जो है अब यहाँ पे जो मैंने क्या देना है, पूरा का पूरा यूआरएल देना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर मैंने क्या कर देना है, सिंपली डेटा इस तरीके से भेज देना है, ठीक है। डेटा से इस तरह पहले अभी इसे देख लेते हैं कि ये सही से वो क्यों नहीं कर रहा, बना के क्यों नहीं दे रहा हमको। पोस्ट किया मैंने, ठीक है, इस तरीके से। इसको मैं एक बार बंद करता हूँ। और तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, क्योंकि ये सर्विस है ना, ठीक है, तो मैं इसके अंदर फंक्शन नहीं बना पा रहा हूँ। अगर मैं पोस्ट डेटा करके बनाऊँ तो भी नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है हमारी सर्विस में। ओहो, गड़बड़ ये है कि मैंने यहाँ ये फालतू का काम कर दिया था, ठीक है, इसे खोलता हूँ। अब देखो ये अच्छे से काम करेगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कर देना है, सिंपल डेटा, ये हो गई हमारी पोस्ट कॉल, ठीक है। अब यही फंक्शन यूज़ करना है आपने हर जगह, जितनी भी सर्विस बनाओगे उसको एक्सटेंड कराना है बेस सर्विस से, और अब इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको छेड़छाड़ नहीं करिए, एक हमने क्या कर दिया, कॉमन स्ट्रक्चर बना के रख दिया, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो ये हमारा किस टाइप का हो जाएगा, पोस्ट टाइप का हो जाएगा, है ना। ये हमने फिर पोस्ट करना है, यहाँ पे डेटा पास करना है। और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि पोस्ट डेटा इन बैकएंड सर्विस, ठीक है, इस तरीके से। पोस्ट का काम तो अभी देखते हैं, ठीक है। फिलहाल हम क्या करते हैं, गेट, अब हम बनाते हैं गेट का, ठीक है। गेट का मैंने बनाया, तो अब देखो यहाँ पे ना ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब ये ऑब्जर्वेबल यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करना है इस बार, रिटर्न, फिर से यहाँ पे मैं अब गेट के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, सर्विस का नाम दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सर्विस नेम इस तरीके से स्ट्रिंग। और एक कांस्टेंट यूआरएल में मैं क्या करूँगा, एक तो बेस सर्विस इसी तरीके से, ठीक है, जैसे ये वाला था। ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एक यूआरएल बना दिया। और अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, दिस डॉट http डॉट गेट, ठीक है, गेट मैंने किया। और गेट करके फिर यहाँ पे क्या होना है, गेट किया मैंने और ये यूआरएल पास कर दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से। और फिर मैंने क्या कर दिया, डॉट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब अभी इसको मैं यहाँ से हमने क्या करना है, रिटर्न कराना है अभी, ठीक है, रिस्पॉन्स को। तो ये मैंने रिटर्न करा दिया। और यहाँ पे मैंने बोल दिया पाइप, ठीक है, पाइप इस तरीके से मैप। और यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, ठीक है, रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, देखो यहाँ पे बोल रहा है टाइप ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट इज नॉट असाइनेबल टू टाइप ऑब्जर्वेबल ऑफ टी, है ना, ऑब्जेक्ट इज नॉट असाइनेबल। तो बेसिकली आपने क्या करना है, रिस्पॉन्सेस टी कर दो उसको, टी इज नॉट असाइनेबल टू ऑब्जर्वेबल ऑफ टाइप टी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमको, वो देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेबल ऑफ टी, ठीक है, टी क्या है हमारा, कोई सा भी टाइप का है ना। तो यहाँ कोई सा भी टाइप का होगा तो ये कर देगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि टाइप ऑब्जर्वेबल ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बेसिकली इसमें क्या आना है, ऑब्जेक्ट आना है ना। अरे पाइप तो लगा दिया दोस्तों, लेकिन पाइप लगाने पे क्या है कि पाइप के अंदर आपका ना मैप भी लगता है, ठीक है। तो ये मैंने पाइप लगाया, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसके अंदर मैंने मैप लगाना है, ठीक है, मैप के अंदर रिस्पॉन्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स को क्या कर देना है, इस तरीके से पास कर देना है। मैप क्या है, आरएसपीएस ऑपरेटर, कोड को समझेंगे भी अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब क्या एरर दे रहा है ये, नॉट असाइनेबल टू टाइप, ये अभी भी यही दे रहा है। अभी यहाँ पे आप जो है इसको टी लगा सकते हो, ठीक है, रिस्पॉन्स को डेटा टाइप टी बना लो इस तरीके से। और ये मैंने क्या कर दिया, तो ये एक तरीके से रीयूजेबल कोड बन रहा है पूरा का पूरा। अब इसको हम देखेंगे कि इसे यूज़ कैसे होगा ये, है ना, ऑब्जर्वेबल ऑफ टी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोल दिया क्या, गेट डेटा फ्रॉम क्या, बैकएंड, ठीक है, इस तरीके से बैकएंड सर्विस। चलो, ये दो हमारे बन गए फिलहाल के लिए, है ना। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, पुट वाला भी बना सकते हो, सर्विस नेम। मैं एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा। और ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर लिया। और इसको मैंने क्या कर दिया, पुट बना दिया। और सर्विस नेम इसी तरीके से, बस यहाँ पे अपने क्या करना है, इस बार पुट यूज़ करना है, ठीक है, इसी तरीके से डिलीट वाला,
ठीक है, डिलीट भी होता है। और डिलीट के लिए भी आपने क्या करना होता है यहाँ पे, डिलीट के लिए तो डिलीट तो वाइड ही रहेगा मेरे ख्याल, नहीं वाइड क्यों रहेगा, चेंज होगा ना, ऑब्जर्वेबल और टाइप टी ही आएगा। और बस यहाँ पे आपने क्या करना होता है, डिलीट के लिए आपने यूज़ करना होता है दिस डॉट डिलीट, ठीक है। और ये कांस्टेंट यूआरएल तो जो है हमेशा से रहेगा ही, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली अब डिलीट में क्या है, डेटा है ना, पहले तो डेटा आएगा, ठीक है, टी टाइप का, कॉमा सर्विस नेम क्या आएगी, स्ट्रिंग टाइप की आएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉमा इस तरीके से, ठीक है, ऑब्जर्वेबल ऑफ टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न भी कराना है हमको, है ना, इस तरीके से ये रिटर्न हो जाएगा। और डिलीट में देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये डिलीट में बोल रहा है कि ये इस तरीके से जाएगा नहीं, है ना। तो डिलीट का हम जो है एक बार देख लेते हैं कि इसमें हम कैसे डेटा भेज सकते हैं। देखो यूआरएल है, ऑप्शंस है, फिर हेडर्स है, कॉन्टेक्स्ट है, पैरम्स है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यूआरएल के अंदर डेटा, चलो अभी आगे तो पूरा कोड लिखते हैं पहले, है ना। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये भी हमारा ही लिखा हुआ है और यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा, देखो यहाँ पे डेटा जाएगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली डिलीट में क्या होता है, जब भी यूआरएल होता है उसी में आईडी चली जाती है ना, स्लैश क्वेरी पैरामीटर करके, ठीक है, ऐसे करके वैल्यू चली जाती है। बाकी इसमें जो है अभी स्ट्रिंग के अंदर जो है, ये देखो हम ऐसे करके भी भेज सकते हो, तो ये तो आपको प्रॉपर बॉडी के अंदर, फिर यहाँ डेटा भेजो इस तरीके से, है ना, ये भी होता है एक तरीका, ठीक है। इसी तरीके से जो यहाँ पे हमने पोस्ट किया था, तो पोस्ट में तो हमने डायरेक्ट डेटा भेज दिया था ना, तो ये भी काम कर जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट डेटा भेज, लेकिन डिलीट के लिए थोड़ा सा ना एक्सेप्शनल कुछ करना पड़ता है, ये बॉडी के अंदर भेजना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। वो भी हम बाद में देख लेंगे कि कैसे जो है हम इसको चलता है कि नहीं चलता है, वो सब देख लेंगे हम, ठीक है। तो रिटर्न भी यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑब्जर्वेबल ऑफ जेनरिक टाइप, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जर्वेबल ऑफ टी, और ये मैंने बोल दिया क्या, डिलीट्स द डेटा फ्रॉम क्या, सर्विस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन गए हमारे पोस्ट, गेट, पुट और डिलीट नाम के फंक्शन, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, टास्क सर्विस पे यूज़ करना है, ठीक है। देखो अब कितना आसान होने वाला है, देखो गेट टास्क का फंक्शन आपने ऑलरेडी बनाई रखा है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ, किस नाम का, बेस सर्विस का, बेस सर्विस, और इंजेक्ट, मैंने यहाँ पे बोल दिया बेस सर्विस ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो था लोकल स्टोरेज वाला काम तो बिल्कुल सही है ना। अगर लोकल स्टोरेज, तो अब देखो वैसे तो लोकल स्टोरेज से कि होना क्या है कि वैल्यू जो है हमारी सर्वर से आएगी रूट करके पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बेस सर्विस को क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मैंने अब यहाँ पे ये कर देना है फिलहाल के लिए, मैंने यहाँ पे बोल देना है कि कॉन्स्टेंट टास्क टास्क दिस डॉट, यहाँ पे मैंने बोला दिस डॉट बेस सर्विस डॉट, ये देखो, ठीक है, गेट। और अब ये कौन कौन से हम मांग रहा है, एक तो सर्विस नेम, सिर्फ सर्विस नेम, सर्विस नेम हमारा क्या था, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये था, है ना, स्लैश टास्क। तो बेसिकली हमने स्लैश तो यहीं पे कर दिया, तो आपने से बस फंक्शन का नाम भेज देना है ऐसे करके, टास्क, बस खत्म। अब ये क्या करेगा, सारी की सारी हमको क्या है वो निकाल के दे देगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो होना क्या है, यहाँ पे होना ये है कि टास्क लिस्ट तो आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, टास्क सर्विस में कराना मैंने ये काम, ठीक है। तो ये टास्क जो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा हम कहाँ पास करेंगे, ये पास कहाँ होने वाला है, उधर पास होने वाला है ना। हमारे जो कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं, टास्क लिस्ट वाला कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली अब गेट टास्क ने यहाँ पे हमको डेटा तो दे देना है, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है कि ये बोल रहा है कि कैन नॉट रीच, अब यार ये जो है तामझाम को बंद करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और अब देखो जब भी हम क्या करते हैं इस तरीके से, जब भी ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये गेट था, तो ऑब्जर्वेबल को क्या करना पड़ता है ना, कि रिस्पॉन्स को ना सब्सक्राइब करना पड़ता है, ठीक है, हमेशा, क्योंकि स्ट्रीम्स में डेटा देता है, ठीक है।
तो इस तरीके से डायरेक्ट अब ये नहीं कर सकते आप कि इस तरीके से ये चल जाएगा, ठीक है? इस तरीके से ये चलेगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाकर के टास्क के अंदर आएगी और फिर जाकर के वो टास्क क्या होंगे, रिटर्न होंगे, ठीक है? तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे हमने जो है करना है, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम क्या कर यहाँ पे बेसिकली अब ये इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ और बेसिकली यहाँ पे अब हमने करना क्या होता है, देखिए इसको ना सब्सक्राइब करना पड़ता है, इस तरीके से, ठीक है? और फिर इसके अंदर नेक्स्ट ये एक सिंटेक्स है, जो इस तरीके से ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे चाहो तो आप बोल दो टास्क, ठीक है? ये टास्क लिस्ट आएगी ना पूरी की पूरी, तो इस तरीके से ये टास्क बन जाएँगे और इसके अंदर अब जो है हमारे पास ना टास्क आ जाएँगे सारे के सारे, टास्क कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है? तो ये सारे के सारे क्या हो जाएँगे, टास्क आ जाएँगे अब, ठीक है? अब यहाँ से देखो होने क्या वाला है, पहले तो मैं यहाँ से रिटर्न करने वाला हूँ टास्क, ठीक है? इस तरीके से और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये भी पूरा का पूरा ये हटेगा, ठीक है? ये यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जर्वेबल ऑफ टास्क आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से और ये क्योंकि वो हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको भी क्या कर दूँगा, रिटर्न करा दूँगा। अब ये देख लेते हैं कि क्या इश्यू दे रहा है, क्या है, चल नहीं रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन इज़ मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम ऑब्जर्वेबल टाइप ये, ठीक है? नेक्स्ट सब्सक्राइब वगैरह ये सब तो हमने कर दिया सही से, बढ़िया से, है ना? टास्क की लिस्ट भी आ गई। लेकिन ये बोल रहा है कि टाइम मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम टाइप ऑब्जर्वेबल ऑफ टास्क। तो बेसिकली मिसिंग यहाँ पे ऐसा क्या है जो मिस हो रहा है ना? बेस सर्विस चलो ठीक है। एक काम करते हैं, देखो अभी सब्सक्राइब का ये जो काम है ना, क्योंकि हमको क्या है कि टास्क वाली इस पे असाइन कराने हैं ना टास्क लिस्ट में, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको ना इसको इसको मैं ना ऐसे ही छोड़ देता हूँ फिलहाल में, ठीक है? इतना काम हम कर लेते हैं, ठीक है? इस तरीके से सब्सक्राइब इधर नहीं कराएंगे, सब्सक्राइब कराएंगे अपने कंपोनेंट में ही, ठीक है? ये जानबूझ के मैं इस तरीके से लिखता रहता हूँ पहले, ताकि आप ना इसको ढंग से देखते रहो, है ना? और आपको पता चलते रहे कि कहाँ पे किस तरीके से एरर आ रही है, किस तरीके से हम फँस रहे हैं और फिर उसको बाद जो है निकल कैसे रहे वहाँ से बाहर, ठीक है? तो मैं ये क्या करने वाला हूँ, गेट टास्क। अब इस फंक्शन में चलते हैं वापस से टास्क लिस्ट में, यहाँ यहाँ हम यूज़ कर रहे थे, देखो यहाँ पे एरर आएगी, ठीक है? अब बेसिकली हमने करना क्या है, ठीक है? अब हमने करना ये है कि इतना पार्ट तो ठीक है। अब यहाँ पे ना सब्सक्राइब यूज़ होगा इस तरीके से, ठीक है? अब सब्सक्राइब का जो सिंटैक्स है वो ऐसा है कुछ, ठीक है? ये नेक्स्ट क्या होता है, ये इसके अंदर जो है सारा का सारा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? टास्क एरे नाम का इस तरीके से और अब इसके अंदर नेक्स्ट करके एक कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है दोस्तों? ये सेम वही है, इसमें घबराना कुछ नहीं है, ये सारा का सारा वैसे ही है, देखो ये सब्सक्राइब होता है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक कॉल बैक फंक्शन होता है। जैसे नेक्स्ट करके होता है, इसी तरीके से दूसरा भी होता है, एरर करके भी होता है यहाँ पे ना एरर, ये एरर करके होता है, ठीक है? चाहो तो आप इसे बोल दो एचटीटीपी एरर रिस्पॉन्स, ठीक है? ये इस तरीके से और फिर जो है इसमें भी आप क्या कर सकते हो, थ्रो करा सकते हो सीधा सीधा न्यू एरर करके ऐसे और यहाँ पे आप बोल दो आप एरर, ठीक है? इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो एरर दे रहा होगा, ये क्या दे रहा है, नो ओवरलोड मैसेज, तो मैसेज देना है हमने बेसिकली ना यहाँ पे ये इस तरीके से और मैसेज क्या होगा, एरर फ्रॉम टास्क एपीआई, ठीक है? इस तरीके से नो प्रॉपर्टीज एंड एरर ऑप्शंस, एरर एचटीटीपी एरर ऑप्शंस, ठीक है? तो इसमें आप इसको, मुझे ये एरर भी कराना है तो आप एरर डॉट करके, है ना, डॉट करके ये एरर डॉट एरर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इसको वो करा सकते हो, ठीक है? और ये जो दूसरा टास्क है यहाँ से हटेगा क्योंकि अब सब्सक्राइब हो रहा है। अब बेसिकली देखो ये सब काम कैसे होने वाले हैं, ठीक है? ये कंस्ट्रक्टर भी सब हट जाएगा, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए मैंने कोड कॉपी कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा ऑन इनिट, ठीक है? और ऑन इनिट ये इंटरफेस है तो इसका मुझे जो है मेथड भी इम्प्लीमेंट करना नेसेसरी होगा और यहाँ पे मैं ना एक छोटा सा बना देता हूँ, गेट टास्क करके फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से और वो सारा पे कोड को यहाँ डाल देता हूँ
और एक गेट टास्क को जो है मैं कहाँ पे कॉल करा देता हूँ, सिंपल यहाँ पे कॉल करा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अच्छा, अभी हमने टास्क लिस्ट जो है वो असाइन नहीं कराई है ना, दिस डॉट टास्क इज इक्वल टू टास्क ऐसे करके। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो लिस्टिंग है क्या वो आ रही है वहाँ से कि नहीं आ रही है, ठीक है। और प्रॉपर जो है हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो जैसे ये किस नाम का होना है हमारा, वर्ड नाम का, हमने यहाँ से क्योंकि कोई रिटर्न रिटर्न कुछ नहीं करना है यहाँ पे, हम क्या करते हैं कमेंटिंग दे देते हैं, रिटर्न टास्क लिस्ट फ्रॉम सर्विस ऐसे करके, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जो है, जब मैं ये काम कर रहा था यहाँ पे टास्क सर्विस में, तो ये सब्सक्राइब वगैरह यहाँ पे यूज़ कर रहा था, है ना। तो आपको कभी अगर प्रोजेक्ट में ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है जहाँ पे सब्सक्राइब आपको जो है सर्विस में यूज़ करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो आराम से, ठीक है। बेस सर्विस हमने इसलिए बनाई, कॉमन रीयूजेबल है ये सर्विस, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन में चलने वाली है। कोई भी कंपोनेंट अगर आप नया बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, कोई भी मॉड्यूल बनाते हो, तो आपकी यही बेस सर्विस इस तरीके से काम करने वाली है, ठीक है। देखो कितना सिंपल और ईज़ी हो चुका है। ये कॉमन सर्विस हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है क्या ये यूज़? क्योंकि ये मुझे कुछ ग्रे ग्रे में दिखाई दे रहा है। अच्छा, वो यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं हो रही क्योंकि अब हम जो है लोकल स्टोरेज से वो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो भी लिस्ट आएगी वो लोकल स्टोरेज पे तो सेव करानी ही है यहाँ पे, यानी कि अ, अब देखो यहाँ पे टास्क लिस्ट में खेला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आप सर्वर से डेटा लोगे वो आपने क्या करना है, इसमें सेव करानी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, सर्वर से कई बार टास्क बढ़ के भी आ सकते हैं, घट के भी आ सकते हैं, तो वो लोकल स्टोरेज में अप टू डेट होते रहने चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक और कॉमन सर्विस देखो मेरी ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड ही है, ठीक है। तो ये यूज़ कहाँ पे हो रही है, देखो एक यहाँ पे हो रही है ना, ये सेट करके। तो ये जो हमने काम किया था ना ऑन डिलीट वाले सेट, यही काम हमने यहाँ पे भी कर देना है इस तरीके से, बस। ये लोकल स्टोरेज में ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, सेट कर देगा, ठीक है। चलो अब हम इसको देखते हैं एक बार ना कि होता क्या है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ, ठीक है, आपके लिए समझने के लिए। एक डिबगर यहाँ लगाया, एक डिबगर मैं क्या करूँगा यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। और एक डिबगर मैं क्या करूँगा यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। और अभी मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, इसको भी मैं इस तरीके से कर देता हूँ ताकि हम जो है इसको और अच्छे से समझ लें। और इसके अंदर मैं डिबगर लगाता हूँ एक और, ठीक है। ये सारे मैंने डिबगर लगा दिए। अब हम एप्लीकेशन में चलते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है ना। चलो, सबसे पहले टास्क लिस्ट में हमने एनजी ऑन इनिट में फंक्शन कॉल करा ही दिया है, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ एप्लीकेशन को। और रिफ्रेश करने पे हुआ क्या, अभी टास्क टास्क में गया, ठीक है। टास्क में गया तो कुछ एरर आई है ना, नो प्रोवाइडर फॉर एचटीटीपी क्लाइंट, सो टास्क सर्विस बेस सर्विस एचटीटीपी क्लाइंट। अच्छा, तो देखो दोस्तों, ये जब भी टास्क जो ये है ना बेस सर्विस, तो बेसिकली यहाँ पे एचटीटीपी क्लाइंट तो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल भी जो है हमको ना ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल हमें कहाँ यूज़ करना है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे एक बार इसको सबसे बढ़िया है क्या है, अब देखो ऐप हाइफन कॉन्फिग डॉट पी एस होती है, ठीक है। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ना एक फंक्शन आता है प्रोवाइड एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल, ये देखो, ये ये वाला, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो जब आप यूज़ करोगे तो देखो क्या होता क्या है, ये देखो एरर हट गई, ठीक है। तो एंगुलर पुराने प्रीवियस वर्जन में क्या होता था, एंगुलर एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता था। अब नए वाले एंगुलर वर्जन में जब से ये ऐप कॉन्फ़िग वाला जो फॉर्मेट आया है, तब ये सिर्फ एक फंक्शन से आपका ये चलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी एचटीटीपी क्लाइंट को यूज़ कर रहे हैं तो ये एचटीटीपी क्लाइंट फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी सर्विस काम नहीं करेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो गेट टास्क में आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट लेवल रिज्यूम करता हूँ, नेक्स्ट लेवल डिबगर पे चला जाएगा, बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पे आ गया देखो बहुत अच्छे से। फिर से मैं डिबगर में जाता हूँ, बहुत ही बढ़िया, गेट फंक्शन में भी आ गया, है ना। और फिर से मैं जो है रिज्यूम करता हूँ तो नेक्स्ट लेवल डिबगर में चला जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे चला गया, ये आ गई सारी लिस्टिंग। अब आप देखोगे तो ये सारी की सारी लिस्टिंग कहाँ से आ रही है, इस वाले यूआरएल से, मतलब हमारा कोड एक ही गो में बहुत अच्छा चल गया, है ना। और अब मैं इसे रिटर्न कर दूंगा तो देखो ये रिस्पॉन्स के अंदर सारे के सारे हमारे टाइटल टास्क आ गए, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ सारी की सारी देखो 14 टास्क जो है अच्छे से हमारे क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए, है ना। बढ़िया से देखो, ये सारे के सारे इस बार हमने कहाँ से लिए, यहाँ सर्वर यूआरएल से लिए, है ना। ये वाले सारे के सारे देखोगे अगर आपको, यही सारे थे ना वो, यही सारे थे वो, तो ये हमने यहाँ से लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था देखो एच टी टी पी सर्विस हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है।
इसके लिए मैंने एक बेस सर्विस बनाई, ठीक है? एक बिल्कुल रीयूजेबल सर्विस है ये। अब इस पर्टिकुलर कोड को आप किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आपको बस यूज़ किस तरीके से करना है, जैसे मैंने टास्क सर्विस से यूज़ किया, इस तरीके से, ठीक है? तो दोस्तों ये सारे एंगुलर के नए कॉन्सेप्ट हैं, ये नया कोड है बिल्कुल ही, नहीं तो मैं भी कंस्ट्रक्टर बनाता, उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट प्राइवेट ऑब्जेक्ट करके बनाता और वहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट बनाता उस पर्टिकुलर सर्विस का। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है? अब आप देखोगे मैं रिफ्रेश करूँगा अगर, तो होगा क्या, देखो अब यहाँ पे ये देखो नो डेटा फाउंड आया क्योंकि सर्विस से ये डेटा आ ही रहा है ना? तो जब तक सर्विस से डेटा आता है, तब तक क्यों ना मैं एक काम करूँ, यहाँ पे ना एक ऐसे करके कुछ बना दूँ, इफ लोडिंग करके मैं बोल दूँ कि अभी इनिशियल लेवल पे फॉल्स रहेगा, ठीक है? और मैंने बोल दिया कि इनिशियल लेवल पे फॉल्स है और जैसे ही डेटा आ जाता है, मतलब यहाँ पे इस लोडेड कर देना उसको, इस डेटा लोडेड कर, इस टास्क टास्क लोडेड, है ना? इस तरीके से कर लेता हूँ, थोड़ा मीनिंगफुल रहेगा। इस टास्क लोड अभी शुरू में फॉल्स रहेगा, ठीक है? जैसे ही आ गया, इसके अंदर आ गया ना, यानी कि यहाँ पे आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से। अब टास्क जब तक फॉल्स है, तो तब तक मैंने क्या बताना है, जब अगर टास्क जब तक फॉल्स है, तो यहाँ पे जो टास्क लिस्ट पे था, कहाँ गया वो? अ, आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे भी जो है हम एक सिंपल सा वो दे देते हैं, है ना? जैसे ये टीडी है, ये तो ठीक है। अभी जब तक डेटा नहीं आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो एल्स पार्ट के अंदर ही रहेगा, यानी कि यहीं रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि अगर टास्क लोडेड मेरा फॉल्स है, ठीक है? अगर टास्क लोडेड मेरा फॉल्स है, तो तब तक मैं ये एक टीआर और बनाऊँ इसके अंदर ऐसे करके और इसको फिलहाल मैं डाल देता हूँ एल्स पार्ट में, है ना? ऐसे करके, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये डेटा इज़ लोडिंग ऐसे करके मैं डाल देता हूँ, ठीक है? और अगर ये ट्रू हो जाएगा तो फिर ये तो एल्स कंडीशन में चला जाएगा। एल्स कंडीशन में तो फिर होगा क्या कि डेटा उसको, ये मैंने पहले तो ये देख लेता हूँ कि पूरे एल्स के अंदर लिखा है, ठीक है बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर मैंने ये बोला कि अगर फॉल्स है तो यानी कि डेटा लोड हो रहा है और अगर ट्रू है तो फिर ये क्या करते हैं, नो डेटा फाउंड करें, जबकि होगा क्या, वो उस वाली कंडीशन में जा चुका होगा, ऊपर वाली कंडीशन में, ठीक है दोस्तों? अभी रिफ्रेश करते हैं जल्दी से, ये देखो डेटा इज लोडिंग और फिर रिफ्रेश हो गया, ठीक है? फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, ठीक है? मतलब अच्छे से काम कर रहा है बढ़िया से, है ना? तो ये हमने क्या करा, इस बार सर्वर से डेटा ले लिया, ठीक है? बहुत बढ़िया। और अभी ऐसे ही डिलीट, अब जैसे ये एडिट करूँगा मैं, तो यहाँ पे तो मैं ये एडिट हो जाएगा मेरा, है ना? 4 करूँगा, तो ये अपडेट टास्क की जगह यहाँ पे टाइटल 4 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सर्वर पे नहीं हुआ, है ना? अभी रिफ्रेश करूँगा तो सर्वर से वापस से फ्रेश लिस्ट आएगी। तो ये सर्वर पे भी मैंने क्या करना है, क्या करना है, अब अपडेट करवाना है, ठीक है? तो सर्वर पे भी अपडेट कराने के लिए देखो अब यहाँ पे टास्क लिस्ट के अंदर कहाँ कहाँ पे था जो हमने कोड लिखा था ऑन ऐड न्यू टास्क, ये तो ऐड न्यू टास्क है ना? अच्छा ऐड न्यू टास्क में भी जो है हम वो, हाँ ऐड न्यू टास्क में भी जो है हम क्या करेंगे, ये वाली एपीआई कॉल कराएंगे, कौन सी, ये पोस्ट वाली, ठीक है? यहाँ डेटा भेजेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, नया डेटा ऐड करवा देंगे, ठीक है? तो अब क्योंकि ये फंक्शंस इसमें वहाँ एक सर एपीआई इसमें यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ये हमें पता नहीं है ना। ये तो एक मॉक एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं, है ना? चेक करने के लिए, ठीक है? बाकी एक बार अपडेट कराने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये था अपडेट, है ना? इस तरीके से हम कर रहे थे। पर ये है कि ये अ, अभी ये क्या है कि अगर मैं अभी आगे-आगे करके बताऊँगा तो ये ना थोड़ा-सा सेशन थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा कि इस सेशन का जो पार्ट है, वो फिर से जो है एक नेक्स्ट उसमें जाऊँगा, उसमें तो हम थोड़ा-सा ज़रा ही अपडेट वगैरह करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है? ये अपडेट वगैरह करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस सेशन में आप ये देखो कि कैसे हमने जो है बेस सर्विस बनाई, ठीक है? कैसे हमने पोस्ट किया, कैसे पोस्ट फंक्शन बनाए, ठीक है? किस तरीके से हमने गेट किया, तो अभी हमने ये गेट यूज़ किया, है ना? अभी मैं डिबगर हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? सारे के सारे। देखो, ये कंट्रोल शिफ्ट एफ करता हूँ ना, वही दिक्कत। ये किया मैंने और ये डिबगर यहाँ से हटाया, ठीक है? ये वाला डिबगर भी यहाँ से हटाया, ठीक है? और ये वाला डिबगर भी यहाँ से हटाया, ठीक है दोस्तों? तो फिलहाल के लिए देखिए ये लिस्ट जो है हमारी अच्छी खासी जो है सर्वर से आ रही है, ठीक है? और अभी मैं बहुत जल्दी भागना नहीं चाहता, अभी अपडेट और उसके बारे में भी मैं इसकी एकदम से बता दूँगा तो फिर क्या है कि थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएगा क्योंकि ये कोड जो है बहुत स्पीड में लिखा है। तो अभी हम ना पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जो है इस कोड को समझेंगे, ठीक है?
इस कोड को समझेंगे अच्छे से कि ये हमने किया क्या, और फिर उसी में जो है हम जो है अपडेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अपडेट करने के लिए हम ये पुट यूज़ करेंगे और एक नया टास्क क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ये पोस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो तब तक के लिए आप ये सेशन देखो और ये देखो कि किस तरीके से जो है इसमें एचटीटीपी सर्विस यूज़ हो रही है, ठीक है? और देखो इस वाले सेशन में तरीके से ये टू बी कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है? टू बी कंटिन्यूड रहेगा क्योंकि अगला जो सेशन होगा उसमें हम जो है इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो टिल देन दोस्तों गुड बाय, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फिलहाल के लिए ये सब सबमिट कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन ऑन पार्ट, तो ये हमारा आ जाएगा क्या? पार्ट 10, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन, और ऐसा करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचटीटीपी एंड एपीआईज ऑन ऑन पार्ट 10, ठीक है? इस तरीके से मैंने पूरा कोड कमिट कर दिया, आप आराम से जो है रेपो से ले सकते हो और देख सकते हो। तो ये आपको जो है रेपो में मिल जाएगा, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, टिल देन गुड बाय, और इस सेशन को ज़रूर देखना दोस्तों, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएँगी, और अगले वाले सेशन में हम इस पूरे कोड को समझने वाले हैं, ये ऑब्ज़र्वेबल क्या है, ये बेस सर्विस, ये जो हमने ऑब्ज़र्वेबल क्यों बनाया, ये टाइप टी है, ये तो आपको जेनेरिक टाइप मैंने आपको बता ही दिया, है ना? ये ऑब्ज़र्वेबल के बारे में थोड़ा-सा डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है? समझने की कोशिश करेंगे, अभी तो अब क्या है, कोड कर लिख कर के कोड लिख दिया हमने इस तरीके से, है ना? ये मैप जो है, रिस्पॉन्स, ये सब किस तरीके से काम कर रहा है, वो अगले सेशन में जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ग्रोइंग।